हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पहली बार पढ़ने में और रिवाइज करने में कितना ज़्यादा फ़र्क होता है। तो पहली बार मैंने ये टॉपिक पढ़ा था तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। पहले तो लेक्चर देखा, फिर वापस इसको पढ़ा तो अभी ऐसे लगा कि हाँ चलो ठीक है चीज़ है। लेकिन अब मैं वापस इसको रिवाइज कर रहा हूँ तो अब देखने कितने जल्दी चीज़ हो जाएगी। तो हम पढ़ रहे हैं गुलियन बारी सिंड्रोम, ठीक है। अब गुलियन बारी नाम सिंड्रोम से ऐसे लगता है कि पता नहीं कोई वायरस है ना। लेकिन ये गुलियन बारी सिंड्रोम एक वायरस नहीं है, ये एक CNS की डिजीज़ है। एंड वायरस इसके कॉज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, ऑटोइम्यून पॉलीरेडिकुलोपैथी। मीन्स पॉलीरेडिकुलोपैथी का मीन्स होता है कि मल्टीपल नर्व रूट्स है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। देन इसमें पैची सेगमेंटल डीमाइलिनेशन हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड का, और पेरिफेरल नर्व्स का पैचेज में इन्वॉल्वमेंट होता है। देन इसमें एंटीबॉडीज होती है जो इसका कॉज करवाती है, ऑटोइम्यून कॉज है तो वो है IgG टाइप की एंटीबॉडी होती है। इसमें एक तो होती है एंटी GM1 एंटीबॉडी, एक होती है एंटी GQ1B एंटीबॉडी। सो ये एंटीबॉडीज की वजह से इसमें ये जो पॉलीरेडिकुलोपैथी हो जाती है। देन इसके कॉजेज क्या है, तो GI में कैम्पैलोबैक्टर जेजुनाई हो गया, और रेस्पिरेटरी में बहुत सारे वायरसेस होते हैं जैसे माइकोप्लाज्मा निमोनिया, CMV, हर्पीज, EBV, HIV, जीका वायरस, एंड इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस C और SARS-CoV-2, और कई सारे लिम्फोमा हो गए और SLE इसके रिस्क फैक्टर्स है। देन इसके सब टाइप्स की बात करते हैं GBS के, तो सब टाइप में आता है 4 टाइप के होते हैं, लाइक AIDP में एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉली न्यूरोपैथी, जिसमें मोटर सेंसरी ऑटोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट होता है। एक होती है अमन, एक होती है अमसन, और एक मिलर फिशर सिंड्रोम। तो अमन है उसका है एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, और अमसन का है एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी। देन मिलर फिशर सिंड्रोम आ जाती है जो कि 5% केसेस में देखने को मिलती है। अब जो AIDP, अमसन और अमन और MF ऐसा है, इनकी हम न्यूरल टारगेट और इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक स्टडी की बात करते हैं। तो जो AIDP है उसमें स्वान सेल होती है न्यूरल टारगेट, और वो डीमाइलिनेशन होता है इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक स्टडीज़ की। दैन जो अमन और अमसन है उसमें नोट्स ऑफ रेनवियर होते हैं, और जो एक्सोनल डीजनरेशन उनकी इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक स्टडी है। और जो मिलर फिशर सिंड्रोम है उसमें कोई भी मतलब आइडेंटिकल AIDP के होता है, और कोई इन दोनों में से कोई भी डीमाइलिनेशन और एक्सोनल डीजनरेशन में से कोई एक इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक स्टडी हो सकती है। और जो फीचर्स है वो हमने इसके देख ही लेते कि AIDP में था, ये मोस्ट कॉमन था, एडल्ट्स में देखने को मिल रही थी, और इसमें एंटी GM1A और B एंटीबॉडी मिल रही थी। अमन में तेरी एंटी GM1A और B एंटीबॉडी मिल रही थी, ये चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन होता है। और जो अमसन है वो एडल्ट्स में है, अनकॉमन होते हैं, इसमें GM1A और B एंटीबॉडी इसमें भी यही होती है, और मिलर फिशर सिंड्रोम में GQ1B एंटीबॉडी होती है। सो हमने देख लिया। अब मैन आते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, तो कैसे प्रेजेंट करेगा पेशेंट। सो क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो वीकनेस से स्टार्ट होता है। वीकनेस होगी, लेग्स में वीकनेस होती है इसमें, जो कि रबरी लेग यानी फ्लैसिड हो जाएगी, टोन डिक्रीज हो जाएगी लेग्स की, और इनएबिलिटी टू स्टैंड हो जाएगा पेशेंट्स। देन ये प्रोग्रेशन करेगा 12 आवर टू लेकर 28 डेज तक लगते हैं इसके प्रोग्रेशन में। तो ये ऐसे नीचे से मतलब लेग से स्टार्ट हो गई वीकनेस, तो प्रोग्रेशन इसका होएगा, वो ऊपर बढ़ते जाएगी वीकनेस। तो सबसे पहले लेग का हो गया। देन इसमें ट्रंकल पैरालिसिस देखने को मिलेगा, है ना, तो ट्रंक का पैरालिसिस हो गया। देन हमारे क्वाड्रिप्लेजिया हो जाएगा, चारों लेग्स अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्वाड्रिप्लेजिया हो गया। नेक फ्लॉपीनेस हो जाएगी, नेक फ्लॉपीनेस होगी। देन बायलेटरल सेवंथ क्रीनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, नर्व पाल्सी हो जाएगी सेवंथ नर्व। देन इसमें बल्बर पाल्सी हो जाएगी। देन बल्बर पाल्सी की वजह से क्या है, ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इसकी वजह से इसमें यही होता है, सेकेंडरी पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि बल्बर पाल्सी हो गई ना, तो वो एस्पिरेशन निमोनिया हो जाएगा। बल्बर पाल्सी की वजह से वो एस्पिरेट कर जाएगा जो भी कोई भी कंटेंट है, और जिसकी वजह से इन्फेक्शन होगा, और जिसकी वजह से एस्पिरेशन निमोनिया हो जाएगा उसको। देन डायफ्रैग्मेटिक पैरालिसिस हो जाएगा बल्बर पाल्सी के अंदर ही, तो इसकी वजह से उनको 30% पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट भी इसमें नीडेड हो सकता है। देन प्रोप्रियोसेप्शन का इसमें लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टेयर्स नहीं चढ़ पाएगा वो, नेक में पेन रहेगा, शोल्डर में पेन रहेगा, और सेंसरी मैनिफेस्टेशन इसमें आएंगे। देन ब्लेडर और बाउल इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये स्पेयर होता है इसमें। देन ऑटोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो इसमें BP वाइड फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं BP में, और पोस्टरल हाइपोटेंशन इसमें देखने को मिलती है, अरिथमियाज इसमें देखने को मिलते हैं। वर्कअप की इसकी बात करते हैं तो वर्कअप कैसे करेंगे, तो वर्कअप इसमें है कि लंबर पंक्चर हम इसमें करेंगे। लंबर पंक्चर करते हैं तो इसमें CSF प्रोटीन है 100 to 1000 मिलीग्राम पर DL देखने को मिलती है, और जो सेल्स है वो हमारे इसमें नॉर्मल ही मिलते हैं। तो इसमें साइटो एल्बुमिनोलॉजिकल डिसोसिएशन देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है साइटो एल्बुमिनोलॉजिकल डिसोसिएशन। क्लिनिकल फीचर्स में बाउल ब्लैडर स्पेयर था, ये इंपॉर्टेंट था। देन CSF स्टडी कर लेंगे और लगभग नॉर्मल आती है, और मैक्सिमम प्रोटीन का राइज है वो 7th डे पर देखने को मिलता है। इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक स्टडी में हम बात करते हैं तो उसमें F वेव की लेटेंसी वो हमें प्रोलॉन्ग देखने को मिलती है। तो ये इसके वर्कअप हो गया। और ब्राइटन क्राइटेरिया इसका होता है डायग्नोसिस के लिए। ब्राइटन का क्राइटेरिया FAME फैम के नाम से होता है। F यानी फ्लैशिक बायलेटरल वीकनेस ऑफ लिम्स, A से एरिफ्लेक्सिया इन वीकनेस, देन A से अगेन एल्बुमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन, और M से बन गया मोनोफेजिक इलनेस इन 12 आवर टू 28 आवर में होगी। और E से बनता है इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग ऑफ डीमाइलिनेशन। एंड
ये हम देख सकते हैं मिलर फेशियल सिंड्रोम में रिफ्लेक्सिया होता है विदाउट वीकनेस, ये इंपॉर्टेंट है मिलर फेशियल सिंड्रोम में। देन हम बात करते हैं ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं है, सिंपल है, IVIG दे देंगे, यानी IVIG यानी IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस यही है। बाकी हम प्लाज्मा फेरेसिस भी इसमें करवा सकते हैं जो इक्वल इफेक्टिव होता है उसी के। एंड ये इसमें क्या करता है कि जो फंक्शनल इंप्रूवमेंट लगभग 1 वीक के बाद आता है, ठीक है, यानी डिलेड रेस्पॉन्स इसमें देखने को मिलता है। बाकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे सकते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इसमें नहीं देते हैं, वो यूजफुल नहीं है। और 85% में फुल रिकवरी इसमें हो जाती है। और कॉज ऑफ डेथ हमने देख लिया था, सेकेंडरी पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन रेस्पिरेटरी निमोनिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर। और आप बता सकते हैं कि आगे भी ऐसी वीडियो बनाऊँ या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।